नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज आपको दो अच्छी न्यूज बताऊंगा, सबसे बेहतरीन न्यूज। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, श्योर अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखिएगा शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा। सबसे पहला न्यूज, अभी अभी एनटीए के द्वारा इसी महीने में यानी कि अगस्त महीने में एक मीटिंग हुई है। ठीक है, वो मीटिंग होता ही है और ऐसे ही जुलाई अगस्त में होती है हमेशा। ठीक है, आपको पता है एनटीए विभिन्न एग्जामिनेशन टेस्ट लेता है, जैसे वीजीसी नेट का, नीट का, सीएसआईआर का, सीयूटी का और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, जेएनयू का, ठीक है, पीएचडी का, सभी का टेस्ट लेती है। आज हम बात करेंगे एनटीए वीजीसी नेट का। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, उसका कैसे समाधान करने जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता है एनटीए वीजीसी नेट एग्जामिनेशन जून महीने में और दिसंबर महीने में साल में 2 बार एग्जामिनेशन लेती है, 2 बार, जून में और दिसंबर में। ठीक है, अभी दिसंबर में एग्जामिनेशन होना बाकी है। ठीक है, वर्ष में 2 बार होगा, तो जून का हो चुका है, अब दिसंबर का होगा। अब प्रॉब्लम क्या था, वीजीसी नेट की एग्जामिनेशन 5 दिन होती है, 5 दिन से अधिक बार भी होती है, 5 दिन या 6 दिन, जो भी एनीवे, यानी कि एक दिन में सुबह पाली में और शाम पाली में, फिर अगले दिन सुबह पाली और सेकंड पाली, फर्स्ट पाली सेकंड पाली। ठीक है, 9 बजे से एग्जामिनेशन चालू होगा, उसके बाद में 2-3 बजे चालू होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 29 सब्जेक्ट है, एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, 30 सब्जेक्ट है। ठीक है, 30 सब्जेक्ट है तो कितना दिन, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 पेपर, 10 दिन 10 पेपर होगा। ठीक है, इस 10 पेपर में जो 30, 70, 78 जितना भी है, मैं 30 कह दिया, ज़्यादा होती है, 70 से 78 एग्जाम मतलब सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसका एग्जामिनेशन केवल 5 दिन में लेगी, यानी कि 2 शिफ्ट में। तो इससे क्या होता था, उससे ये होता था कि सुबह पाली का फर्स्ट पेपर, जो सुबह पाली में जितने भी सब्जेक्ट होते थे वो लोग देते थे, एक ही पेपर होता था। सेकेंड पाली में जब पेपर होता था उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के लोग होते थे। ठीक है, इस तरह से 5 दिन में सारे 70, 80, 90 जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे एग्जामिनेशन जो है, यानी कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस तो एक है, लेकिन पेपर अलग अलग होता था। जैसे उदाहरण के रूप में मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मान लीजिए 17 जून को एग्जामिनेशन हुई, 17 जून में सुबह पाली में भी और शाम पाली में भी होगा। यानी कि सुबह पाली में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे हो सकता है कि वो सरल हो, लेकिन 17 जून के सेकंड पाली में पेपर फर्स्ट बहुत कठिन हो। ठीक है, कठिन भी हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा था, यानी कि स्टूडेंट के मन में एक भ्रम पैदा हो रहा था। ठीक है, तो इस बार जो एनटीए है ये सोच रही है, ये विचार चल रही है, स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। आप भी यदि सहमत नहीं हैं, यानी कि 5 दिन यानी कि 10 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हो रही है, पेपर फर्स्ट, अलग अलग पेपर आ रहे हैं, किसी में बहुत अच्छा आ रहा है, किसी में बहुत कठिन आ रहा है, तो इसका भी आप विरोध करते हैं तो आपको कमेंट्स लिखकर बता सकते हैं। बात अब क्या हो रही है, अब सोच रही है कि फर्स्ट पेपर को एक दिन लिया जाए, एक दिन, पूरा एक दिन, यानी कि चाहे क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 5 दिन में एग्जामिनेशन नहीं हो, बल्कि एक दिन में एग्जामिनेशन हो, सारे विद्यार्थी एक दिन बैठे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक दिन में खत्म हो जाए। तो फिर ऐसे में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि इतना कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं। ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसको उपलब्ध कराना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए ना भाई, उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, सरकार के पास में पैसे की कमी है क्या, व्यवस्था की कमी है क्या? ठीक है, दूसरी बात ये हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना लेकर ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए। जैसे अभी
ठीक है, क्या चल रहा है? अभी चुनाव के लिए भी जो है बैलेट पेपर की मांग चल रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भैया रिजल्ट थोड़ा सा लेट में आएगा, 15 दिन की जगह में 1 महीना 1.5 महीना में आएगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी लेकर जो है एक दिन में सारे एग्जामिनेशन खत्म किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है देखिए, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन सरल आया और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आया, तो कटअप मार्क्स जो है सेकंड जो पहला समय का जो कटअप होगा ज्यादा आएगा, और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था उसमें कटअप मार्क्स कम आएगा। उसकी भी बात नहीं है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करते हैं तो जब आपके नेट के एग्जामिनेशन का मार्क्स देखा जाता है, ठीक है, मार्क्स देखा जाता है, तो एक तरफ तो ज्यादा मार्क्स लाकर जो है नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है, और एक तरफ कटअप मार्क्स कम हो, यानी कि कम मार्क्स लाकर भी जो आप नेट जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। मान लीजिए जिसमें सरल आया है वो 90% मार्क्स लाया है, ठीक है, 90% मार्क्स नेट में, और यदि सेकेंड पाली में कटअप कम आया है, हो सकता है 56 में आपका हो गया हो, तो सामने वाले इंटरव्यू बोर्ड को यह लगता है कि 56 मार्क्स लाया है, 56% मार्क्स, ठीक है, यानी कि बहुत कम मार्क्स है, यानी कि स्टूडेंट्स का नॉलेज बहुत कम है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए डिमांड चल रहा है कि एक दिन एग्जामिनेशन हो, केवल नेट यूजीसी नेट का नहीं, सीएसआईआर की बात चल रही है और जितने भी एग्जामिनेशन की बात चल रही है, ये तो तभी संभव है जब आप लोग कमेंट्स लिखकर बताएंगे कि एक दिन एग्जामिनेशन होनी चाहिए या 5 दिन एग्जामिनेशन होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए या ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसमें सहमत है, या अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है वो ठीक है। ठीक है, ये तो आपके विचार है, आपके विचार आपको बताना चाहिए। एनटीए को बताने का तरीका क्या है? एनटीए को बताने का तरीका तो यही है ना, आप कमेंट्स लिखेंगे, एनटीए तक सूचना जाएगी, आप वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचेगी ये बात, और उसके बाद में एनटीए हो सकता है निर्णय ले आप किस में सहमत है। एक प्रकार के ये सर्वेक्षण है, हम एक सर्वेक्षण करा रहे हैं कि 5 दिन दोनों शिफ्ट में, यानी कि 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होनी चाहिए या एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए। एक दिन में एक टाइम एक क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए, पेपर फर्स्ट, यानी कि एक दिन में एक ही पेपर में सारा स्टूडेंट दे, चाहे कटअप अच्छा है चाहे कटअप ठीक ना आए, ठीक हार्ड आए, जो भी आए, आप अपना मैसेज लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। एक समाचार और है, ठीक है, आप कमेंट्स लिखेंगे तो उसको बताऊंगा। ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में निर्णय लिया गया है, ठीक है, यानी कि निर्णय लिया गया है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत, यानी कि ओबीसी जो क्रीमी लेयर होते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, चाहे शैक्षणिक में है चाहे नौकरी में है। ठीक है, क्या निर्णय लिया हुआ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि आप जानने की इच्छुक है तो। ठीक है दोस्तों, मैं विदाई लेता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेपर फर्स्ट, यानी कि एक दिन में एक ही पेपर में सारा स्टूडेंट दे, चाहे कटअप अच्छा है चाहे कटअप ठीक ना आए, ठीक हार्ड आए, जो भी आए, आप अपना मैसेज लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।